हेलो दोस्तों। जैसा कि ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और ये जो सेकंड चैप्टर हमारा है ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले जो वीडियो है इसमें हमने ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कंप्लीटली पढ़ा था और जिसने नहीं देखा वो देख सकता प्ले लिस्ट में जाकर पूरा कंप्लीट। ब्रह्मपुत्र नदी का ऑरिजिन, फालिन और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज होती है, सहायक नदियां होती हैं, कंप्लीटली हमने डिस्कशन किया था। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रिवर के बारे में पढ़ेंगे। वो है गंगा रिवर। आप सभी जानते हैं गंगा रिवर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आज हम कंप्लीटली गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। देखिए, आप थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। जितनी भी हिमालयन रिवर है, मोस्टली जो हिमालयन रिवर निकलती है उनका क्या सिस्टम होता है, ये मानिए क्या है, ग्लेशियर। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे ग्लेशियर है, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, इससे क्या करती है, छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम निकलती है। छोटी छोटी जो वाटर स्ट्रीम, पानी की जो छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, फिर क्या करती है, बड़ी पानी की धाराओं में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, रिवर फॉर्म होती है। क्या बनती है, रिवर। ये है ग्लेशियर। क्या है, ये है ग्लेशियर। ये है वाटर स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम, छोटी छोटी पानी की धाराएं, वाटर स्ट्रीम। और ये क्या है, रिवर, नदी। तो नदी कैसे बनती है, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, फिर वो ग्लेशियर मेल्ट होने से क्या होगा, छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम में मतलब पानी बहकर आएगा। फिर क्या करें, जब वो वाटर स्ट्रीम छोटी छोटी मिल जाएंगी तो एक बड़ी नदी बन जाती है। जब मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, प्लेन एरिया में आ जाते हैं, तो और बड़ा रूप ले लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम गंगा के साथ होगा। हम लोग देखें, सबसे पहले देखते हैं आप लोग, दो ग्लेशियर की बात करूंगा मैं, टू इंपोर्टेंट ग्लेशियर। एक ग्लेशियर की बात करता हूं मैं। एक ग्लेशियर मान लीजिए, एक जो ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर आपका ए है और एक ग्लेशियर में यहां बनाता हूं इस साइड। ये दो ग्लेशियर है। ये दो ग्लेशियर कहां पर है, दोनों ग्लेशियर है उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। ये भी उत्तराखंड में, यूके मतलब उत्तराखंड समझिए आप। और इस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। क्या नाम है, सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर है, इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, दो ग्लेशियर है उत्तराखंड में। जब यहां से सतोपंथ ग्लेशियर से जो वाटर आता है, वाटर स्ट्रीम आती है, उस वाटर स्ट्रीम को कहते हैं अलकनंदा रिवर। क्या कहते हैं, अलकनंदा रिवर। इस सतोपंथ ग्लेशियर की बात कर रहा हूं। यहां से जो रिवर आती है, इस रिवर का नाम है, क्या नाम है, अलकनंदा रिवर। क्या नाम है, अलकनंदा रिवर। बात करते हैं अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर, अलकनंदा नदी। जो अलकनंदा नदी, अगर मैं बात करूं अलकनंदा की, अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से। कहां से ओरिजिन होता है इसका, सतोपंथ ग्लेशियर से। अब बात करते हैं यहां पर, दूसरा देखते हैं। एक जो ग्लेशियर है यहां पर, कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर आती है। इस रिवर का नाम है, क्या नाम है, सभी जानते होंगे। इस रिवर का नाम है भागीरथी रिवर। क्या नाम है,
भागीरथी रिवर, भागीरथी नदी। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा है, केवल हमने ये देखा कि दो ग्लेशियर, कौन कौन से दो ग्लेशियर हैं सर, सतोपंत ग्लेशियर, एक गंगोत्री ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर से क्या हो रहा है, एक नदी का ओरिजिन हो रहा है, उसका नाम है अलकनंदा नदी। और गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी का उद्गम हो रहा है उसका नाम है भागीरथी। दोनों मिल जाती है, दोनों का क्या होता है, संगम हो जाता है, दोनों नदियां मिल जाती हैं। दोनों नदियां जब मिल जाती हैं क्या होता है, एक नदी बनती है, थर्ड नदी बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गंगा। क्या कहते हैं, गंगा, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का बेसिक आप समझिए, अभी ओरिजिन की बात करेंगे, फॉलिन की तो हम लास्ट में बात करेंगे, तो पहले हम लोग ओरिजिन का देखेंगे। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बन रही है, और ये दो नदियां हैं, कौन कौन सी दोनों नदी, आपकी अलकनंदा और भागीरथी। ये जो दोनों नदियां हैं ये कहां पर मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती है। कहां मिलती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों का क्या होता है, संगम होता है। देवप्रयाग में संगम होने के बाद क्या बनती है, गंगा नदी बनती है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हो, आप लोग इस बार अच्छे से देख लीजिए। बहुत सारे मित्र नोट्स बना रहे होंगे, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। आई होप आपने देख लिया होगा। हम देखते इसी चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अभी तक हमने क्या देखा सर, जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर की बात करूं तो जो गंगा रिवर है वो गंगा रिवर कैसे बन रही है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो संगम से हो रहा है। किन दो नदियों की संगम से हो रहा है, भागीरथी नदी, भागीरथी रिवर प्लस कौन सी नदी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा रिवर। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के दोनों संगम से कौन सी नदी बन रही है, आपको बता दिया इनका संगम होता है। संगम कहाँ हो रहा है, देवप्रयाग में। कहाँ हो रहा है, देवप्रयाग। देवप्रयाग देवभूमि उत्तराखंड, कहाँ, उत्तराखंड। इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा, पहला पॉइंट आज समझ लिया। फर्स्ट पॉइंट में हमने बता दिया कि गंगा नदी कहां से बनती है, देवप्रयाग से। कभी अगर ग्लेशियर के टर्म में पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो अगर आपके में गंगोत्री ग्लेशियर रहता ऑप्शन में, तब आप लगा देंगे गंगोत्री ग्लेशियर आंसर। लेकिन अगर वो पूछे किन दो नदियों के संगम से, तो हम देखते हैं किन दो नदियों के संगम से, तो नदी का नाम है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी नदी और कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। चलिए इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। जब ये उत्तराखंड में रहती है, देखो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये अलकनंदा नदी दिख रही है। इस अलकनंदा नदी में कई सारी और छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं। देखो सबसे पहले इसमें एक नदी आकर मिलेगी यहां पर, इस नदी का नाम है क्या, इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। ऐसा समझ लेते हैं अलकनंदा में मिल रही है। पहली नदी कौन सी मिलेगी इसमें, धौली गंगा। कौन सी नदी मिल गई, धौली गंगा, धौली गंगा। एक मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ा सा ऐसे, धौली गंगा। नेक्स्ट कौन सी नदी मिलती है इसमें, नेक्स्ट मिलती है इसमें नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी, ये सारी कहां मिल रही, अलकनंदा में। तो देखो दूसरी नदी मिल गई नंदाकिनी। थर्ड रिवर की बात करते हैं, तो थर्ड रिवर जो यहां पर मिलेगी, इस नदी का नाम है पिंडार। क्या नाम है, पिंडार। ये सारी कहां पर मिल रही हैं, उत्तराखंड में ही है, और कहां पर, अलकनंदा नदी में। यहां से एक नदी मिलती, इस नदी का नाम है मंदाकिनी।
मंदाकिनी। और देखिए यहाँ पर ही आपका उत्तराखंड में एक टेम्पल है और फेमस केदारनाथ का टेम्पल है। तो यहाँ पर केदारनाथ के पास में क्या मंदाकिनी रिवर, तो मंदाकिनी नदी मिलेगी। तो देखो धौली गंगा, मंदाकिनी, और तीसरी कौन है पिंडार, फोर्थ कौन है मंदाकिनी, और फिफ्थ आप इसे मान लीजिए भागीरथी, क्योंकि भागीरथी भी अलकनंदा में मिल रही है। एक बार आप अच्छे से डायग्राम देख लीजिए, एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, जस्ट ए मिनट। हाँ देखिए अभी केवल हमने कितना समझा है, अभी हमने देखा कि एक नदी है जो उत्तराखंड से निकल रही है, तो इस नदी का नाम है क्या, सतोपंथ ग्लेशियर से जो निकल रही अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी में कौन कौन सी नदियां मिल रही, सबसे पहले धौली गंगा, फिर दूसरे नंबर पर नंदाकिनी, फिर तीसरे नंबर पे पिंडार नदी, फिर चौथे नंबर पे यहाँ पर मंदाकिनी, और जो पांचवें नंबर पे कौन सी मिल रही भागीरथी। अब ये किस किस जगह मिलती हैं इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। देखिए ऐसे मानते हैं कि देखो ये दूसरे पॉइंट की बात करूं, ऐसे मानते हैं कि सभी किस में मिल रही, अलकनंदा में मिल रही। तो मैं ऐसे बात कर लेता हूं, अलकनंदा अलकनंदा, ऐसे 5 बार अलकनंदा लिख लेता हूं, अलकनंदा अलकनंदा, क्योंकि सभी अलकनंदा में मिल रही तो मैं 5 बार अलकनंदा लिख लेता हूं, और इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी, अलकनंदा कितना हो गया 5 बार। देखो एक बार अलकनंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, सारी नदियां अलकनंदा में मिल रही। देखो अब अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी मिली थी, अलकनंदा में सर सबसे पहले नदी मिली थी कौन सी, धौली गंगा। आपने देखा था पिछले स्लाइड में, धौली गंगा। दूसरे नंबर पे कौन सी नदी मिली सर इसमें, दूसरे नंबर पे मिलती है नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है, नंदाकिनी। तीसरे नंबर पे कौन सी नदी मिलती है, पिंडार। कौन सी नदी मिलती है, पिंडार। चौथे नंबर पे कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी। पांचवें नंबर पे कौन सी नदी मिलती है इसमें, आपको पता है भागीरथी, भागीरथी। चलिए तो देखो ये जो नदियां हैं, अब इसमें देखेंगे किस जगह पर मिलेंगे, लोकेशन क्या है इनकी। देखो जो धौली गंगा और अलकनंदा, देखो धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलेगी तो किस जगह मिलेगी, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। जब नंदाकिनी अलकनंदा में जिस जगह पर मिलेगी इसका नाम है नंद प्रयाग। पिंडार नदी जिस जगह पर यहाँ पर मिलेगी तब इसका नाम है कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी जिस जगह पर अलकनंदा में मिलेगी इसका नाम है रुद्रप्रयाग, और भागीरथी जिस जगह पर अलकनंदा में मिलेगी इसका नाम है देवप्रयाग। ये पंच प्रयाग है, क्या है, पंच प्रयाग। तो मैं बता रहा हूं देखो, तो जिस जगह पर मिलते हैं तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग। और नंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। पिंडार जिस नदी पर मिलती है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है अलकनंदा से उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग। और भागीरथी जिस जगह पर मिलती है ये तो आप सभी जानते हैं, इसे कहते हैं देव प्रयाग। तो देखिए अभी हमने ऐसे बात की, एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से पूरा स्लाइड। चलिए तो देखो ये जो पांचों प्रयाग है, ये 5 प्रयाग, ये सभी कहां, उत्तराखंड में। और इनको क्या कहते हैं, पंच प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पंच प्रयाग, पंच प्रयाग कहा जाता है, पंच प्रयाग, पंच प्रयाग कहा जाता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पंच प्रयाग क्या है। अलकनंदा नदी में जो 5 अलग नदियां मिल रही हैं और जिस जगह पे मिल रही उन्हीं के नाम पे प्रयाग बने। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग बता दिया आपको, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सभी पंच प्रयाग हैं। ये सब कहाँ उत्तराखंड में बनते हैं और किस नदी के साथ बनते हैं? अलकनंदा के साथ। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमने जो गंगा नदी की कहानी देखी, ये देखी उत्तराखंड की देखी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए, देखो अभी तक हम लोग कितना समझ चुके हैं। अभी हमने ये देखा कि एक अलकनंदा नदी है और एक भागीरथी नदी, दोनों से मिलकर एक गंगा नदी बनती है। इसकी हम फॉलिंग की बात नहीं करेंगे। तो अभी तक हम लोग इतना देखें, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये तो आपने देख लिया, यहाँ पर अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी है, और यहाँ पर कौन सी है? भागीरथी, भागीरथी। तो ये तो हमने कहानी देखी। अब हम बात करते हैं यहाँ से देवप्रयाग से बात करते हैं कि देवप्रयाग के बाद क्या? देवप्रयाग के बाद तो इसे क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। देवप्रयाग के बाद क्या कहते हैं? देवप्रयाग के बाद तो गंगा कहते हैं, ये देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग के बाद एक गंगा नदी है, गंगा नदी कहां पर जाती है? तो देवप्रयाग के बाद आएगा, देखो कहां पर क्या आएगा देवप्रयाग के बाद, बात करते हैं। देवप्रयाग के बाद आएगा ऋषिकेश। क्या आएगा? ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा आ रही है। ऋषिकेश के बाद क्या आएगा? हरिद्वार, हरिद्वार, और हरिद्वार से गंगा क्या करती है? प्लेन एरिया में इंटर करती है। इसके बाद क्या है? हरिद्वार के बाद यूपी में इंटर कर जाती है, किस जिले में? बिजनौर, बिजनौर जिले में इंटर कर जाती है। और उसके बाद हापुड़ जिला आता है, हापुड़ आता है। इसके बाद आता है कन्नौज। क्या आता है? कन्नौज। कन्नौज के बाद आता है कानपुर, कानपुर, ठीक है। कानपुर देखा होगा, उन्नाव देखा होगा, उन्नाव। उन्नाव के बाद आता है प्रयागराज, प्रयागराज अभी आपको दिखा दूंगा पूरा मैं स्लाइड। प्रयागराज, प्रयागराज के बाद क्या आएगा? बनारस, बनारस। इसके बाद क्या? गाजीपुर, गाजीपुर। यहां से क्या होता है? यूपी खत्म हो जाता है। देख लीजिए एक बार, अभी हमने क्या देखा कि ये उत्तराखंड में, ये तीनों कहाँ है? ये तीनों स्टेट है कहाँ? ये है, तीनों है, ये तीनों शहर है कहाँ? उत्तराखंड में। सॉरी, उत्तराखंड में कहाँ है? उत्तराखंड। और इसके बाद जो बिजनौर से इंटर करती है, बिजनौर से लेकर कहां तक? गाजीपुर तक। ये कहाँ? यूपी में। अभी 2 स्टेट में इसने क्या कर लिया? सफर कर लिया गंगा नदी का। अब हम बात करते हैं, इस उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। अब बिहार के हम लोग देखते हैं, बिहार में देखो, बिहार में कौन कौन सा जगह है? बिहार में है, सबसे पहले आएगा छपरा। क्या आएगा? छपरा। छपरा के बाद पटना, पटना, पटना के बाद क्या? सोनपुर, सोनपुर के बाद कुर्सेला, कुर्सेला। इसके बाद क्या है? थोड़ा सा झारखंड में रहती है, तो झारखंड में थोड़ा सा टच करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा झारखंड लिख दे रहा हूं, कोई स्पेशल शहर नहीं। और लास्ट में वेस्ट बंगाल का एक शहर है, कौन सा है? फरक्का, फरक्का। फरक्का कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। इसके बाद क्या करती है? गंगा नदी 2 अलग अलग धाराओं में टूट जाती है। गंगा नदी एक जो धारा है वो कहाँ कहाँ चली जाती है?
बांग्लादेश, जिसे क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और एक धारा नीचे इंडिया में ही रहती है, इसका नाम है हुगली, हुगली नदी के रूप में। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जब नदी अलग अलग धाराओं में होती है उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो अभी पद्मा ये कहाँ है, बांग्लादेश में, मतलब इसके एक धारा जो बांग्लादेश जाती है गंगा की, उसी को पद्मा कहते हैं। और एक धारा जो इंडिया में रहती है उसे क्या कहते हैं, हुगली कहते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार, जस्ट मिनट मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको, डायग्राम पूरा दिख रहा होगा। चलिए, तो देखो अभी हमने यही बात की है कि गंगा नदी की बात की है कि भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा से क्या बनती है, गंगा नदी बनती है, मिलकर क्या बनती है, गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी कैसे सफर कर रही, कौन कौन से शहरों से सफर कर रही। तो इसका जो सफर है कहां से स्टार्ट होता है, इसका सफर स्टार्ट होता है देवप्रयाग से। कहां से स्टार्ट होता है, देवप्रयाग से स्टार्ट होता है। और देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, हापुड़, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, कुर्सेला थोड़ा सा झारखंड में रहेगा, फिर कहाँ रहेगा, फरक्का, और इसके बाद दो धाराओं में बट गई। ये तो हमने बात कर ली, गंगा नदी की बात कर ली। अब हम क्या देखते हैं, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। क्या करते हैं, गंगा नदी के सहायक नदियों की बात करते हैं। ठीक है, तो हम सहायक नदियां इसी में जोड़ देते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा डायग्राम ज्यादा वैसा हो जाएगा, बट आप समझिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। चलिए मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं। चलो देखो, तो गंगा नदी की जो सहायक नदियों की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो सहायक नदी आएगी, सबसे पहले सहायक नदी जो आएगी, एक सहायक नदी देखिए नंबर में डाल रहा हूं, ये है सहायक नदी, कौन सी है, इस सहायक नदी का नाम है क्या, रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा, पहला नंबर। तो गंगा नदी की सबसे पहले सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। कौन सी, रामगंगा। और ये कहां पर गंगा में मिल रही है, कन्नौज में। कहां पर मिल रही है, कन्नौज में मिल रही है। देख लीजिए आप, कन्नौज है, कन्नौज यूपी में। इसके बाद जो गंगा नदी में जो दूसरी सहायक नदी आएगी, वो यहां से निकलेगी उत्तराखंड से। थोड़ा सा मैं डायग्राम को ऐसे करता हूँ, ऐसे समझिए, उत्तराखंड से मिलेगी, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी यहां से। कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से दूसरी जो नदी आती है और प्रयागराज में क्या करेगी, गंगा नदी से मिल जाएगी, इसको कहते हैं यमुना। क्या कहते हैं, यमुना। क्या कहते हैं, यमुना, यमुना रिवर। तो देखो अभी तक गंगा नदी में कितने मिल गए हैं, दो, एक तो रामगंगा और दूसरा क्या, यमुना। यमुना गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, दूसरे नंबर की है, सबसे बड़ी है, सबसे लंबी। ये सहायक नदी के हम आपको बता रहे हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि गंगा में जो पहली सहायक नदी है वो रामगंगा मिलती है, और जो दूसरी सहायक नदी वो है यमुना। हम बात करते हैं और सहायक नदी की। तो देखो, एक यहां से आती है गोमती नदी, गोमती। कौन सी नदी, गोमती रिवर। गोमती रिवर गाजीपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है, कितना हो गया, थर्ड। तीन नदियां भी आपको पता चल गया कि तीन नदियां कहां पर मिल गई, गंगा। पहली रामगंगा, दूसरी यमुना और तीसरी गोमती। देख लीजिए डायग्राम को, थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड बन रहा हूं, देख लीजिए, साइड में कर दे रहा हूं, देखो जूम कर दे रहा हूं। अब यहाँ पर एक नदी आएगी, जब ये बिहार में एंटर कर जाएगा तो एक नदी यहाँ पर आएगी, छपरा में मिलेगी। और छपरा में जो नदी मिलती है फोर्थ नंबर की ट्रिब्यूटरी है, इसे कहते हैं घाघरा नदी। क्या कहते हैं, घाघरा रिवर, घाघरा रिवर। शारदा और काली नदियां कई सारी मिलकर आती है, नेपाल से आती है। और कहां पर मिलती है, गंगा में मिलती है। किस जगह पर घाघरा नदी गंगा में मिलती है, छपरा में मिलती है। कहां पर मिलती है, छपरा में मिलती है।
आई होप समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नीचे से ऐसे, मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, यहां से एक नदी आती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और पटना में क्या करेगी, गंगा से मिल जाएगी। देखो ये 5th नंबर की है, कौन सी नदी है, सोन नदी, सोन रिवर। कहां से निकल रही, अमरकंटक, अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है और कहां पर जाती है, पटना में गंगा से मिल जाती है, कौन सी, सोन नदी। तो अभी देखो 5 नदियां आपको गंगा में मैंने बता दिया कौन कौन सी मिलती है, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और सोन। और हम देख लेते हैं कुछ, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए डायग्राम में। अभी यहाँ पर दिख रहा है सोनपुर, सोनपुर में एक नदी मिलेगी आकर यहाँ पर, कौन सी नदी मिलेगी यहाँ पर, गंडक। कौन सी नदी मिलेगी, 6 नंबर पे मैं लिख रहा हूं, क्या नाम लिखूं, गंडक, गंडक नदी, नेपाली नदी है गंडक नदी। तो गंडक नदी जो सोनपुर में मिलेगी, ये सब बिहार में गंगा से मिल जाएगी। तो 6 ट्रिब्यूटरीज हो गई। ये है कुर्सला, कुर्सला में एक नदी आएगी, कौन सी नदी, कोसी नदी। कितने नंबर हो, 7। यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी, कोसी रिवर। तो कोसी नदी कहां पर मिलेगी, कुर्सला में मिलेगी। और एक आपको ट्रिब्यूटरी और आप देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, और एक ट्रिब्यूटरी आएगी दार्जिलिंग से, और कहां मिलेगी, फरक्का में मिलेगी, 8वें नंबर की। इसका नाम है महानंदा। क्या नाम है, महानंदा। तो देखिए एक बार आप डायग्राम को देख लीजिए, इसमें मैंने गंगा नदी के साथ साथ क्या बताया, इसकी सहायक नदियों को भी बताया। एक फुल डायग्राम बनेगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, देख लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखता हूं, ये हो गया फुल डायग्राम, ये गंगा रिवर सिस्टम का डायग्राम हुआ। रिवर सिस्टम का मतलब ही कि मेन रिवर प्लस ट्रिब्यूटरी, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर ही रिवर सिस्टम बनता है। और इसमें मुख्य नदी कौन सी, गंगा है, और उसकी सहायक नदी 8 हमने सहायक नदियां बताई। किसकी 8 सहायक नदियां बताया हूं, सहायक नदियां बताया हूं आज मैं, किसकी 8 सहायक नदियां बताया हूं, गंगा की सहायक नदियां बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, जितने बच्चे नोट करने वाले हो तो नोट भी कर लीजिए। सिस्टमैटिक डायग्राम बना, पूरा पूरा ही दिख रहा होगा, जस्ट ए मिनट में देख लेता हूं। हाँ डायग्राम तो पूरा दिख रहा है। चलिए, तो इसके बाद हम बात के लिए, अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा कुछ गंगा नदी के बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट। तो देखो सबसे पहले क्या है, जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर, इस गंगा रिवर की हम लोग बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लेंथ, लंबाई की बात करते हैं। इसकी जो लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। और क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सबसे लंबी नदी है। क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की हमने सबसे बड़ी और सबसे गहरी, इसके पहले पढ़ाया हूं पूरा डिटेल से ब्रह्मपुत्र के बारे में, एक बार आप लोग वीडियो देख लेना उसे। सबसे गहरी और सबसे लंबी मैं पढ़ा चुका हूं। ये सबसे क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी पढ़ाया था हमने, सबसे बड़ी और गहरी। बड़े में अंतर होता है, बड़े का मतलब होता है चौड़ाई में देखा जाता है, लंबाई में अगर देखना हो तो उसे लॉन्गेस्ट रिवर कहते हैं। क्लियर। तो देखो, और गंगा को नेशनल रिवर बनाया गया था, नेशनल रिवर। गंगा क्या है, नेशनल रिवर है। नेशनल रिवर कब बनाया गया था, 2008 में गंगा को नेशनल रिवर बनाया गया था। और जो गंगा नदी है, गंगा रिवर को क्या कहते हैं, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर, खुद ही ऑटोमेटिक क्या करती है, प्यूरिफाई होती रहती है। इसके अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस।
क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, जो जितने भी हानिकारक जो बैक्टीरिया है उनको क्या करता है, खा जाता है, जिससे क्या होता है उसमें मतलब एल्गी वगैरह, काई वगैरह ये सारा सब नहीं जमता है। आप पानी लाइए गंगा नदी का और स्टोर कर लीजिए, उसमें क्या है जो जो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाती, ये खत्म कर देता है। इसलिए कहते हैं वो सेल्फ प्यूरिफाइंग है, खुद ही अपने आप को पानी को क्या करती है, प्यूरिफाइंग करती है, क्लीन करती है, साफ करती है, इसलिए इसे सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर कहते हैं। इसलिए गंगा नदी को एक प्रकार से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र माना जाता है। तो गंगा नदी का भी हमने क्या पॉइंट देखा, लंबाई देख लिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया देखा, नेशनल रिवर देखा, और गंगा रिवर सिस्टम सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर देख लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट बात करता हूं, सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, गंगा नदी के अंदर गंगा डॉल्फिन पाई जाती। क्या? गंगा डॉल्फिन। तो जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन क्या है, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल। क्या है? नेशनल एक्वाटिक एनिमल। नेशनल एक्वाटिक एनिमल का मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव। क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जीव कौन सा? नेशनल एनिमल की बात करूं तो रॉयल बंगाल टाइगर है। ये नेशनल एक्वाटिक राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करूं तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। क्लियर? समझने आ गया होगा आपको। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूं। थर्ड पॉइंट में आपको क्या देखना, गंगा की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी देखना। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी, सहायक नदी। गंगा की पहली सहायक नदी देखो, आपको मैंने डायग्राम बनाया है पूरा, देखो सबसे पहली सहायक नदी है, एक नंबर डाला रामगंगा, सबसे आखिरी 8वें नंबर पर महानंदा। क्लियर? देख लीजिए आप लोग डायग्राम को, देखो तो गंगा की जो पहली सहायक नदी है इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। ठीक है, उत्तराखंड में बहती है, वहां पे मिलती, कहां पर मिलती है गंगा से? कन्नौज में मिलती। कहां पर? कन्नौज। मीट इन कन्नौज, कन्नौज में गंगा से मिलती है सबसे पहली सहायक नदी। अगर हम लोग दूसरी की बात कर लूं, सेकेंड ट्रिब्यूटरी की बात कर लूं, दूसरी सहायक नदी की बात कर लूं, सेकेंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की अगर मैं दूसरी सहायक नदी की बात कर लूं तो गंगा की जो दूसरी सहायक नदी है, गंगा की जो दूसरी सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। देखो गंगा की जो दूसरी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। यमुना। और कहां पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। कहां पर? प्रयागराज। प्रयागराज में कहा किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। और देखो यमुना क्या है, इट इज बिगेस्ट, सबसे बड़ी बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट, देखो सबसे बड़ी और सबसे लंबी, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करूं तो कौन सी है? वो यमुना है। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे आप। अगर हम लोग इसकी भी सहायक नदियों की बात कर लूं, यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लूं तो 3 है। ऐसे याद रखेंगे आप लोग शॉर्ट ट्रिक में, के बी सी। कैसे हो जाएगा? केन, बेतवा, सी से हो जाएगा चंबल। यमुना को मैं स्पेशल अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें इसलिए बेसिक में बता रहा हूं। देखो तो अभी आपने क्या देखा? पॉइंट देखा पहला, यहां पर आपने देखा सर गंगा नदी की लेंथ लॉन्गेस्ट रिवर है। नेशनल रिवर कब बनी? 2008 में। गंगा नदी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस रहता है।
जो क्या करता है, प्यूरिफाइंग का काम करता है। और गंगा रिवर की जो गंगा डॉल्फिन है उसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। पहली ट्रिब्यूटरी रामगंगा है और सेकंड ट्रिब्यूटरी यमुना है, और सेकंड ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। समझ गए। अब इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर लो। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा मैदानों में कहां से इंटर करती है, गंगा इंटर फ्रॉम प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्रों में कहां से इंटर करती है, मैदानी भागों में प्रवेश, मैदानी भागों में जो प्रवेश होता है, मैदानी भागों में इंटर की बात करते हैं, इसका आंसर होगा हरिद्वार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे पूछा जाता है। हरिद्वार से गंगा क्या करती है, मैदानी क्षेत्रों में इंटर करती है। हाँ, और गंगा की एक ऐसी सहायक नदियां, पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी एक सहायक नदी है, जैसे गोमती है, मैं बात करूं तो गोमती का जो ओरिजिन है वो मैदानी क्षेत्रों से ही होता है। इसका ओरिजिन भी प्लेन एरिया से होता है। प्लेन एरिया में कहां से, एक फुलहर लेक है, कौन सी लेक है, फुलहर लेक, सॉरी, फुलहर लेक कहां है, लखीमपुर। तो लखीमपुर में जो फुलहर लेक है वहां से गोमती नदी निकलती है, और गोमती नदी लखनऊ होते हुए क्या करती है, और गंगा नदी में गाजीपुर में मिल जाती है। आई होप आपको समझ आ गया। कुछ दो पॉइंट और बात कर लेता हूं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। हाँ, आपको ये कितना पॉइंट हो गया, फिफ्थ नंबर पे मैं बात कर लेता हूं। फिफ्थ नंबर पे बात करता हूं सोरो। अब सोरो ऐसे पूछा जाता है, सोरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख, शोक, बिहार का शोक, बिहार का शोक, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे ही है बंगाल का शोक, ऑफ बंगाल, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, बंगाल का शोक। तो देखो, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, किसे कहा जाता है, कोसी रिवर को कहा जाता है। और क्या है, ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सहायक नदी बताया था अभी आपको। और बंगाल का दुख किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। और जो दामोदर रिवर है, जो दामोदर रिवर है वो हुगली नदी में जाकर मिलती है, मतलब हुगली की सहायक नदी है। और हुगली भी एक प्रकार से गंगा का ही तो पार्ट है, तो क्योंकि गंगा बंगाल के बाद क्या कहती है, आधा बांग्लादेश में पानी चला जाता है, आधा इंडिया में रहता है। तो जो इंडिया में जो पानी रहता है ना, उसी को हुगली नदी कहते हैं। उसी हुगली की सहायक नदी है दामोदर। तो दामोदर को क्या कहा जाता है, बंगाल का कहा। और लास्ट पॉइंट आपसे मैं बात करता हूं, लास्ट पॉइंट 6 नंबर पे बात करता हूं। तो देखिए, लास्ट पॉइंट में आपने देखा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी बात कर लेता हूं। देखो, ये गंगा है, ये गंगा है। तो इस पॉइंट के बाद, फरक्का बैराज के बाद क्या करते हैं, ये हुगली बन जाती है, क्या बन जाती है, हुगली। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। भाई गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी होता है जो जुड़ती है, जो धाराएं अलग होती है उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। और ये कहाँ, इंडिया में ही, ठीक है। कोलकाता शहर इसके किनारे बसा हुआ, कौन सा शहर है, कोलकाता, कोलकाता। और आधा पानी कहाँ चला जाता है, इसका नाम है पद्मा रिवर, क्या नाम है, पद्मा रिवर। पद्मा रिवर कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश, बांग्लादेश चली जाती है। तो जो पद्मा रिवर भी क्या है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटरी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, पद्मा है। तो आपने ये देखा कि जो गंगा नदी है वो आखिरी टाइम पर, देखो जैसे दो नदियों से मिलकर बन रही थी, अलकनंदा और भागीरथी,
अपने अंतिम समय में भी ऐसी टूट जाती है। आधा पानी बांग्लादेश चला जाता है फरक्का बैराज के द्वारा, आधा पानी इंडिया में रह जाता है। इंडिया में रहता है हुगली नदी के रूप में, उससे पद्मा। तो यही पद्मा नदी क्या किससे मिलती है? इट मीट विथ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और क्या करती है, और न्यू रिवर जो बनती है, उस न्यू रिवर का नाम क्या है? उस न्यू रिवर का नाम है मेघना। और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मेघना नदी कैसे बनती है, पद्मा नदी और जमुना नदी। जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र को ही जमुना कहते हैं, और पद्मा गंगा को। तो पद्मा और जमुना के मिलने से ही मेघना नदी बनती है, और मेघना नदी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, और सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाई जाती है। तो ये था पूरा गंगा रिवर सिस्टम का। एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं सारी स्लाइड एक बार बैक कर दे रहा हूं, एक बार समझ लीजिए आप। चलिए, ये समझ आ गया आपको डिस्ट्रीब्यूटरी, और आपको सोरो समझ आ गया, और बिहार का शोक और बंगाल का शोक, और गंगा इंटर फ्रॉम प्लेन एरिया, हरिद्वार में से इंटर करती है। गोमती नदी भी प्लेन एरिया से इसका उद्गम होता है, ऑरिजिन होता है। ठीक है, मैदानी भागों से ऑरिजिन होता है। कहाँ से होता है? मैदानी भागों से ऑरिजिन होता है, फुलर लेक लखीमपुर में। यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क भी है लखीमपुर में। और देखो, गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। पहली ट्रिब्यूटरी बता दी हमने, सेकंड ट्रिब्यूटरी बता दिया। लास्ट ट्रिब्यूटरी और बता देता हूं मैं यहाँ पर। लास्ट ट्रिब्यूटरी अंतिम सहायक नदी महानंदा। जो महानंदा है वो अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, कहां पर मिलती है? फरक्का वेस्ट बंगाल। फरक्का वेस्ट बंगाल में क्या करती है? अंतिम सहायक नदी है, वहीं पर मिल जाती है। लास्ट ट्रिब्यूटरी है महानंदा, फरक्का में मिलती है। क्लियर? आपको दिख रहा होगा ये सब, आई होप। वो सेकंड ट्रिब्यूटरी यमुना है, आपको मैंने बता दिया, और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लेंथ बताया हूं। और कितने स्टेट्स में फ्लो करती है, स्टेट्स की मैं बात कर लूं तो देखो, उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद बिहार, और बिहार के बाद थोड़ा सा झारखंड आता है, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्यों में बहती है और 2 देशों में बहती है। कंट्री की बात करूं तो 2 देश। तो आपने देखा था पूरा इसकी सहायक नदियों की बात की, गंगा और उसकी सहायक नदी। आप एक बार देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा हो पहले, गंगा और उसकी सहायक नदी। इसके बाद क्या है, ये पंचप्रयाग की बात की। भाई पंचप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचप्रयाग। और ये कैसे बना था, इसका ऑरिजिन देखा। आई होप अब आपको अच्छे से गंगा नदी तंत्र का अच्छे से समझ आ गया होगा। और जितना पढ़ाया हूँ ये पूरा खत्म है, इस टॉपिक्स में पूरा हमने कवर कर लिया। यमुना को हम अलग से कवर करेंगे, सारी नदियों को अलग ही अलग पढ़ेंगे। तो आई होप अब आपको सभी को समझ आया होगा। ऐसे पूरी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, सारी नदियों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर आपका रहेगा पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। सभी बच्चे जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।